मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल सामने आई है। अब प्रदेश के ग्रामीणों को रोजगार के लिए और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीबी जी राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विस्तार की घोषणा की है, जिसके तहत ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। यह योजना मनरेगा के साथ समन्वय कर लागू की जाएगी, जिससे मजदूरी के दिनों में इजाफा होगा। सरकार का मानना है कि इससे गांवों से होने वाला पलायन रुकेगा और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। इस योजना का सीधा लाभ किसानों, मजदूरों और ग्रामीण युवाओं को मिलेगा। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होने से न केवल आय के साधन बढ़ेंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यह पहली बार है जब ग्रामीण रोजगार को अस्थायी सहायता से आगे बढ़ाकर गारंटी आधारित स्वरूप दिया गया है। गांव में ही मजदूर उपलब्ध होंगे, जिससे खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा। अगर भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा। 125 दिन के रोजगार के साथ साथ करीब 60 दिन का अतिरिक्त काम खेतों में मिल सकेगा। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी और आने वाले समय में प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और बेहतर तरीके से गांव और देश के विकास में इस योजना का पैसे का सदुपयोग होना, ये इसका उद्देश्य था। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार सुधार के कार्यों में कोई कसर, कोई भी कोरा छोड़ नहीं रहे। न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए शानदार अधोसंरचना बने, 4 लेन की सड़कें बने, 8 लेन की सड़कें बने, रेलवे लाइनों का विस्तार हो, हवाई अड्डा बने, सिंचाई के नहरों का जाल बिछे, नदियों को जोड़ने की योजना बने, जिससे कि सूखा जहाँ वहाँ पर पानी पहुँच जाए। इस प्रकार के तमाम कार्यों के साथ साथ जो कानून आज अनुपयोगी हैं, उनको समाप्त करना, उनको नया रूप देना, और जो योजनाएं पूरी तरह से परिणाम नहीं दे पा रही हैं, उनको आवश्यक सुधार करके उसको परिणाम मूलक बनाना, जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाए और ग्रामीण और क्षेत्र में मजदूरों का पलायन रुके और उनको पर्याप्त काम मिले, उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वो भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए सक्षम हो सके। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में जो ये सुधार करके इसको नया रूप दिया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, व उसकी जो लोग इसको गहराई से समझ रहे हैं, उसकी सर्वत्र सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन भ्रम फैलाने का भी काम हो रहा है, जिसको कि मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से जो नोट आपको दिया गया है उसका पढ़ के और उसके जो बेहतर सुधार के जो पक्ष है वो जनता के बीच में पहुँचाने में आप सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, यही निवेदन है। धन्यवाद। आज आपके बीच में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसमें आप सबके माध्यम से ये बात बाहर जा सकेगी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा, उससे पलायन रुकेगा, परिवार एकजुट रहेंगे, गांवों में भी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में श्रमिक संकट समाप्त होगा, किसान और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। दीदी की राम जी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। यह योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मजदूरों और किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत गांवों में बसता है, भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा। इस प्रकार से इस योजना में ऐसे काम भी हैं। नरेगा में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, जैविक खाद, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत, जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार, रखरखाव जैसे कार्य शामिल नहीं थे। इतनी बड़ी राशि ग्रामीण में खर्च करने के बाद भी यदि हम इस प्रकार के काम नहीं ले सकते तो उस योजना की राशि का अपव्यय ज़्यादा हो रहा था, उसमें करप्शन हो रहा था और मजदूर कभी कभी काम करते थे शहर में और गांव में जाते थे कि हम थोड़ा मनरेगा की मजदूरी लेके फिर 2 दिन बाद फिर लौटाते थे। इस प्रकार का करप्शन के रास्ते खुले थे, जिसको बंद करने के लिए अब पूरी तरह से जो पैसा खर्च हो रहा है तो गांव में कुछ न कुछ बन के तैयार हो जो आने वाली पीढ़ी के काम आए। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा सिलाई केंद्र से लेके और कई प्रकार की चीज़ें होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्व सहायता समूह जिसमें महिलाएं काम करती हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक जो अधोसंरचना है
मनरेगा के माध्यम से उसका निर्माण किया जा सकेगा। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजना सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कांग्रेस की विरोध की बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए।